मिलावट करते करते इंसान इतनी मिलावटी हो गया कि मासूमों की जान से खेलने का काम करने लगा। सोचिए, योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो जाता है। जीरो टॉलरेंस की सरकार किस तरीके से इतना बड़ा कांड कैसे बर्दाश्त कर सकती है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दवाइयों में मिलावट, सोचिए मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। नशीले कप सिरप पर कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जितने मासूम बच्चों की जानें गई उनका कसूर क्या था। उनकी जानें आखिर लेने वाले का इतना बड़ा जो अपराध है उसको इतनी हिम्मत कहां से आई। किस तरीके से चारों तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है और एक ही सवाल गूंज रहा है कि नशीले कप सिरप पर कब बैन लगेगा, कब इस पर रोक लगेगी। हर चीज में मिलावट, इतना मिलावटी कब से हो गया इंसान की। सोचिए, जो बेजुबान बच्चे हैं, जो अभी बोलना तक नहीं जानते, उनकी जानें ली जा रही हैं। इतना कुंठित और इतना लालची कब से हो गया इंसान इस धरती पर। सोचिए, सबसे खतरनाक अगर कोई जाति है तो मनुष्य की जाति है। अपने लोभ और लालच में इस तरीके से कि वो मासूमों की जान लेने पर उतारू हो जाता है। ये पेपर की कटिंग देखिए। नशीले कप सिरप का कारोबारी गिरफ्तार। एसटीएफ ने अमित को लखनऊ से पकड़ा। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी था। 5 लाख लगाने पर मिले 22 लाख। तो ये इनका धंधा हो गया है। सोचिए, योगी सरकार की नाक के ठीक नीचे मासूमों की मौत का नशा। केंद्र के दबाव के बाद नशीले कप सिरप कारोबारी पर शिकंजा कसा। 100 करोड़ की नशीली कप सिरप, कितने बेगुनाह मासूम बच्चों की मौत। मगर यहाँ बुलडोजर के भीतर का तेल खत्म हो जाएगा। जो काम कार्ल मार्क्स नहीं कर पाए वो योगी सरकार ने कर दिया। माफियाओं में भी बंटवारा कर दिया। हमारे वाले साम्यवादी, बाकी सारे पूंजीवादी। पूंजीवादी को खत्म करो। तो किस तरीके से मासूमों की जानें ली जा रही हैं। और सोचिए, जिलाधिकारी मोहतरमा ये हैं चुनाव आयोग प्रमुख की बेटी, इन्होंने किस तरीके से एसआईआर का खेल चल रहा था और सोचिए तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। नोएडा के एसआईआर को लेकर डीएम मेधा रूपम अलर्ट। 67 बीएलओ और सुपरवाइजर पर ठोका केस। ये देश में तरक्की हो रही है। और गोवा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी भगवान प्रभु की ब्रॉन्ज की स्टैचू का अनावरण किया है। लेकिन एक सवाल पूछा जाएगा, स्मृति ईरानी का जो बीफ बेचने वाला रेस्टोरेंट है उस पर पाबंदी लगेगी या उस पर किसी की भावना आहत होगी? क्या प्रभु का अपमान नहीं माना जाएगा? और यूपी के ललितपुर में एक पत्रकार महोदय गौशाला में मरती गाय भूखी प्यासी तड़पती गांव पर भाजपा शासित भ्रष्टाचार की खबर करने गए तो वहां सचिव ने पत्रकारों को मारने पीटने के लिए दौड़ाया। कई गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवाया। यूपी में सच दिखाना गुनाह हो गया। मुख्य धाराओं की मीडिया बिक चुकी है। वैकल्पिक मीडिया का निष्पक्ष खबरें दिखाना इस भाजपा सरकार में दुश्वार और जानलेवा साबित होता जा रहा है। और सोचिए, कप सिरप का कारोबार, माफियाओं का कितना बड़ा एक गैंग गिरोह पकड़ा गया है और कितने बच्चों की जानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये बेहद चिंता का विषय है। हम अपने बच्चों को कप सिरप नहीं, मौत का सिरप पिला रहे हैं। जहरीले कप सिरप का कारोबार करने वाले माफियाओं के कारोबार के पीछे भारत समाचार ही पी रहा है। बाकी सब सो कॉल्ड बड़े चैनल कम्बल ओढ़कर सो रहे हैं। तो सोचिए, भारत समाचार जो है वो लगातार खबर दिखा रहा है, लेकिन बाकी चैनल इस खबर को नहीं दिखाएंगे। कप सिरप मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की मांग। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज यूपी के डीजीपी को पत्र लिखकर कप सिरप मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय की भूमिका की जांच की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व इस मामले में शुभम जायसवाल के पीछे जौनपुर के अमित सिंह टाटा का हाथ होने की बात कही थी। कल एसटीएफ द्वारा अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक का मामला होने के साथ साथ शुभम जायसवाल, गौरव जायसवाल, वरुण सिंह के दुबई भाग जाने की बात स्वीकार भी की गई। अमित ठाकुर ने कहा कि इस मामले में अमित सिंह टाटा के पीछे जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका लगातार सामने आ रही है, जो उनकी इस मामले में नामित अभियुक्तों के नाम सामान्य से कहीं निकटता के कारण प्राथमिक स्पष्टीकरण दिख रही है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से आजाद अधिकार सेना के पूर्व आईएएस हैं और इन्होंने आरोप लगाया है कि इनकी जांच होनी चाहिए। तो उनका ये बयान सुनिए। तो चर्चित कप सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के क्रम में अब तक सामने आए विभिन्न तथ्यों के मद्देनजर
मैंने यूपी के डीजीपी से इस मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह की भूमिका की गहन जांच की मांग की है। साथ ही शुभम जायसवाल सहित 3 अभियुक्तों के एसटीएफ और यूपी पुलिस के तमाम सर्वेलेंस के बाद भी दुबई भाग जाने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की मांग भी की है। तो सुना आपने बयान, तो सोचिए नकली कप सिरप मामले में ऐसा पावर, बाहुबली, पूर्वांचल, सत्ता, सबाब सब, यानी कि टीआरपी का पूरा मसला। न्यूज चैनल हफ्ते भर का टीआरपी लूट सकते हैं, लेकिन इस खबर को कोई अखबार या टीवी चैनल नहीं दिखाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको हफ्ता जाता है। नशीले कप सिरप पर कारोबारी गिरफ्तार, अमित नाम का शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका कनेक्शन पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह के साथ बताया जा रहा है। सिर्फ जौनपुर में 20 लैंड क्रूज बिक्री है। इतना पैसा इतनी नकली कप सिरप के गंदे धंधे में, खनन, ठेका, पट्टा, जमीन पर कब्जा, सब बेकार। अब माफिया और बाहुबलियों की पहली पसंद बन गई है ये लग्जरी एसयूवी। अब समझ आया कि बुलडोजर की हवा क्यों निकली हुई है। कप सिरप में मिलावट हो रही है। आपके बच्चों को मौत का सिरप पिलाया जा रहा है। मौत का सौदागर और नकली कप सिरप पेंडलिस कोडिन सिंडिकेट का किंगपिन पुलिस ने लंबे हाथों से दूर जा चुका है। शुभम जायसवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। और सोचिए, पैसे का लेन देन लेकर एंट्री मार चुकी थी बाहुबली। संरक्षक मैनेजमेंट में जुटे, लेकिन हर दरवाजे में दुत्कारे जा रहे हैं। एसटीएफ की टीम ने बड़ी गिरफ्तारी की है, लेकिन जो मासूम बच्चों की जानें गई हैं उस पर कौन जवाबदेही है? कौन उसका जवाब देगा? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसने करोड़ों घर तबाह किए हैं। सिर्फ मरीज ही नहीं, बल्कि मरीज के परिवारों को दवाइयों का खर्च बहन करते करते लोग टूट जाते हैं। कैसे नहीं टूटेंगे? 600 रुपए की दवाई पर सरकार ने छूट दे रखी है 12,000 रुपए एमआरपी रखने की। जी हाँ, दवाई किस तरीके से रिटेल खरीदते हैं? 600 रुपए में एमआरपी 12,000 रुपए। एक मरीज को कई बार 20 से 30 डोज की जरूरत पड़ती है। और ये एक दवाई की बात नहीं, कीमोथेरेपी से ज्यादा दवाइयों का यही हाल है। तो डॉक्टर अनुज कुमार है, इन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा दवाइयों की महंगाई से गरीब तो मर ही जाएगा। और सोचिए किस तरीके से मासूम बच्चों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे हो रहा है। जीरो टॉलरेंस की सरकार कही जाने वाली भाजपा सरकार इतने बड़े कांड को अंजाम देते हुए कैसे देख सकती है? ऐसे आरोपियों पर एक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मासूम बच्चों की जानें सरेआम ली जा रही हैं। सोचिए, दवाइयों से लेकर घी तक, खाने पीने की रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितना जहर खा रहे हैं, और उसके बाद भी टैक्स पे कर कर आम जनता की कमर तोड़ दी जा रही है। इस पर कोई सवाल पूछ ले, क्योंकि एसी के चैम्बर में बैठने वाले तमाम ईमानदार सो कॉल्ड पत्रकारों को तो फुर्सत नहीं सरकार की तारीफें करने से, तो वो सवाल कहाँ से पूछेंगे? जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, उनको तो डराया धमकाया जाता है ताकि वो सरकार के खिलाफ कुछ सवाल न पूछ सके। तमाम ऐसे दवाइयों में मिलावट करने वाले अपराधियों को उजागर ना कर पाएं। इससे अंदाजा लगाइए देश में क्या कुछ चल रहा है। दवाइयों में मिलावट करके मासूम बच्चों की जानें ली जा रही हैं, और ये तमाम लोग आपके बच्चों की मौत का तमाशा बनाकर जश्न मनाते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।